मैं 40 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बाद और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ NIRF रैंकिंग के बारे में। देखो ये जो रैंकिंग है किस बेसिस पे बनती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का क्या रैंकिंग है। मैं 40 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बारे में बताने वाला हूँ जो NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया हुआ है। देखो NIRF रैंकिंग विल बी रिलीज ऑन द 4 सितंबर 2025। आज ये रिलीज हो चुकी है। तो देखो इसमें जैसे आप आओगे यहाँ पे, आप जैसे रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा, ठीक है ना। अब मैं आपको पहले इसके पैरामीटर्स बताता हूँ, किस पैरामीटर के बेसिस पे ये बनती है। इसमें आपका टीचिंग और लर्निंग रिसोर्सेज को देखा जाता है, एंड रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हुआ, ग्रेजुएशन का जो यूजी कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं उसके बाद में क्या आउटकम हो रहा है, आउटरीच यूनिवर्सिटी परसेप्शन, जितनी भी चीजें उन सबको कंक्लूड करके क्या रैंकिंग आ रहा है वो इन्होंने निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ हर चीजों के लिए अलग अलग देखो ओवरऑल रैंकिंग निकलता है। यूनिवर्सिटीज का, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो अपन देखते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए क्या रैंकिंग रहा है किस यूनिवर्सिटी का। इसका जो 24 वाला जो वीडियो है वो भी मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे कि लास्ट ईयर किस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग क्या था। लेकिन चलो अभी अपन 40 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं। जो है आपका IRI न्यू दिल्ली है, जिसके अंदर देखो अभी यूजी के कोई कोर्सेज नहीं होता है, फर्स्ट रैंक पे है। दूसरे पे आपका NDRI जिसमें कि डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का जो फैसिलिटीज है यूजी के लिए, सेकंड नंबर पे है। इसका जो स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है कि ओवरऑल क्या स्कोर आया। थर्ड नंबर पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फोर्थ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब देखो एक चीज मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, अब ये मत सोच लेना कि ये आपने लिस्ट देख लिया आप तो सर हम चॉइस फिलिंग इसी के बेसिस पे करेंगे। देखो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट के अंदर में भी आप देखोगे, इसमें टॉप 13 के अंदर में ऐसी भी कि आप वहां से यूजी करोगे, आप तो उससे भी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप यूजी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि अब अगर मैं आपको बताऊं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बता, इसका मेन कैंपस मिलता है तो आपको ठीक है, नहीं तो इसके सब कैंपस का बहुत बुरा हाल है। वहां पे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो प्लीज इस चीज को बस रैंकिंग देख लेना आपको कि हाँ इसका ये रैंक है। इसको अपनी चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस में मत रखना, क्योंकि आप यही सोच के रख लो कि इसके नीचे भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है ना। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज का इसमें जो रैंकिंग मुझे दिखता है वो बहुत ठीक लगता है कि बहुत डिजर्व भी करती है, क्योंकि वहां पे जो मैंने स्टूडेंट का रिव्यूज भी लिए हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज के जो मैं स्टूडेंट से रिव्यू लिया यूजी के लिए कि जो वहाँ की जो फैसिलिटीज देखता हूँ तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये रैंक में डिजर्व करती है वो। लेकिन जो भी हो, अब जो उसका रैंकिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो IVRI इज्जत नगर के अंदर में जो आपका बायोटेक्नोलॉजी होता है 5th रैंक पे आता है, नो डाउट बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। तमिलनाडु के मेन कैंपस जो कि यहाँ पे 6 नंबर की रैंकिंग पे आता है। देन शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी आपका है 7th नंबर पे। 8th नंबर पे है आपका देखो ये देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। ये देखो फिशरीज की जो यूनिवर्सिटी, इसमें पीजी के लिए होता है, यूजी के लिए नहीं, ठीक है ना। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में पंतनगर वाला यूनिवर्सिटी ये भी, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं, अब आपको पता है इन सब यूनिवर्सिटीज में अगर देखोगे तो भाई जहां यूजी के लिए सबसे बेस्ट फैसिलिटी है वो है पंतनगर वाला 9th रैंकिंग पे। तो अब ऐसा इसलिए गलती तो मत करना है कि आप इसको 9th रैंकिंग पे पुट करो, ऑब्वियस बात है इसको आपको फर्स्ट पे रखना है, ठीक है ना। तो देखो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये भी आपकी टॉप 10 के अंदर आती है यूजी के। अगर जहां पे आप फैसिलिटीज देखोगे तो उसके अंदर में ये इसका 10th रैंकिंग है। देखो US बेंगलोर ये भी टॉप 5 के अंदर में यूनिवर्सिटी आती है। तो इसका जो रैंकिंग है NIRF रैंकिंग 11 है। ये देखो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 12 रैंक पर इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद में देखो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपका जो फूड टेक्नोलॉजी जो निफ्टम है उसके अंदर में देखो 13 रैंक पे इन्होंने दिया हुआ है। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि 14वें नंबर पे, मतलब 14 नंबर पे। ये देखो MIT जो प्राइवेट है, प्राइवेट के अंदर में, तो ये ICAR के थ्रू इसमें एडमिशन नहीं मिलता, तो इस चीज को भूल जाना, 15वें नंबर पे है। देन BCK भी आपका 16 नंबर पे। BCK भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो मैं बस आपको यही चीज रिकमेंड करूंगा, जो अपनी चॉइस लेंगे इसके बेसिस पे तो एटलीस्ट मत बनाना, बस रेफरेंस ले लेना, ठीक ठाक है, ये दिख रहा है बस, ठीक है ना। देखो जोरट वाला है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब देखो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी अच्छा उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। OUET के अंदर में जो फैसिलिटीज है, OUET भुवनेश्वर के अंदर, वो हर उड़ीसा वाले स्टूडेंट को पता है, ठीक है ना। मैं आपको आगे बताता हूँ ये अपना कितना रैंकिंग हुआ। यहाँ पे अपन ने देख लिया है कि आपका जो OUET का इन्होंने दे रखा है 19 रैंकिंग पे दे रखा है, ठीक है ना। हमने OUET को 19 रैंकिंग पे इन लोगों ने दे रखा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है ना। ये देखो 20 नंबर पे ये जो देखो आपका ये है, ये तो 19 रैंकिंग पे हो गया आपका। 20 नंबर पे जो रैंकिंग पे उन्होंने दे रखा है डॉक्टर YSR, जो कि डॉक्टर YS परमार जो हॉर्टिकल्चर, जो कि अच्छा यूनिवर्सिटी है। यहाँ से अगर आप हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री करते हो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। देखो BBAU जो है आपका, जो लखनऊ के अंदर में ICAR के थ्रू इसमें एडमिशन नहीं होता है, ये यूपी के अंदर में 21 रैंकिंग NIRF रैंकिंग के अंदर में आ रहा है, ठीक है ना। ये देखो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, जो कि देखो सोनीपत जो निफ्टम है हरियाणा के अंदर, ICAR के थ्रू एडमिशन नहीं होता है, 22 रैंकिंग के अंदर में। देखो शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी, अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर में भी इनको देखो 23 के अंदर में इन्होंने रैंकिंग में दे रखा है, 23 रैंकिंग के अंदर में दे रखा है। लेकिन भाई जो यूजी वाले स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको भी फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना।
यहाँ पे देखो प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपकी प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना वाली है, इसका जो कि मेन कैंपस है ना राजेंद्र नगर के अंदर में है। मतलब हैदराबाद तो इसका मेन कैंपस बहुत अच्छा है, लेकिन इसके जो सब कैंपसेस हैं, ठीक है ना, उसमें भी कुछ सब कैंपस अच्छे हैं, कुछ कुछ का हाल आप समझ सकते हो वही ऐसा है, ठीक है ना। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये देखो जो मणिपुर के अंदर में, इसका रैंकिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले, ठीक है ना, ऐसा बाद में पता लगा कि आप जो डिजर्व करते थे वो आपको नाम मिले, ठीक है ना। एटलीस्ट आपको यूजी करना तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से यूजी करें, ठीक है ना। ये देखो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका जो मणिपुर के अंदर में 24 रैंकिंग है। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अब बताओ कौन ऐसा स्टूडेंट है जो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को नहीं जानता यार। यूजी के लिए बहुत वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसका कि 27 है, ठीक है ना। इन्होंने रैंकिंग दे रखा, लेकिन भाई ये आपको टॉप 10 में रखना है। आईजीकेबी रायपुर है, ये देखो 28 पर है। जो चौधरी देखो सीएसके एचपी केबी पालमपुर वाला 29 रैंकिंग है, ठीक है ना। ये देखो 30 पे आया गुरु अंगद देव, आपका जो गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, ठीक है ना, लुधियाना के अंदर में। यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी होता है। आचार्य इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो गुंटूर के अंदर में है, वो आंध्र प्रदेश के अंदर 31 रैंकिंग दे रखा है। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज करके है 31 रैंकिंग पर। एसआरएम, ये आईसीआर के थ्रू एडमिशन नहीं देती, चेन्नई के अंदर तमिलनाडु में है। नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 34 दिया हुआ है। यूएस धारवाड़ है आपका 35 एंड बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 36। लाला लाजपत राय ये 37। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी 38। वेस्ट बंगाल वाली ये 39 और ये 14, ठीक है ना। ये आपका एनआईआरएफ रैंकिंग इसमें दिया हुआ है। ये बताना इसलिए जरूरी था, फिर आप बाद में बोलते हो नहीं सर उसका तो एनआईआरएफ रैंकिंग इतना दे रखा है, इसको हम क्या रखें। तो भाई बस आप ये मानो, आपने देख लिया, इसको देख के आप खुश हो जाओ कि हाँ इस यूनिवर्सिटी का इतना है। लेकिन प्लीज आप इसके अंदर देखो, जैसे नवसारी है, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी यूजी के लिए, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यूजी के लिए बहुत अच्छा फैसिलिटीज है। तो प्लीज अगर आप यूजी वाले से स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस एटलीस्ट इसको तो आप प्रेफर मत करना अपनी चॉइस फिलिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज को भी इन्होंने पीछे पुट कर रखा है, जो कि जिसमें कि आपको एडमिशन अच्छे से मिल भी सकता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको जो वीडियो मैंने बताया वो समझ आया होगा। तो ये बस एनआईआरएफ रैंकिंग का, इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं जो ओवरऑल करके आता है। लेकिन अगर आप अभी यूजी के लिए अंदर में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप पहले प्रेफर करें कि जो यूजी के लिए आपकी जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उसको प्रेफर करें। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो हमारा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली गाइड करता हूँ कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे काउंसलिंग करना है। इसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ज्वाइन करने के लिए आपको स्कैन करके इसको स्कैन करके आपको मुझे आपका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, देन मैं आपको कैसे गाइड करना है, मतलब कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे काउंसलिंग करना है वो बताऊंगा। गूगल मीट भी लेता हूँ, ये हमारे काउंसलिंग के रिव्यू है लास्ट ईयर के। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक।